ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा जो चैप्टर है फ्रैक्शन, इसका पार्ट 1 मैंने लिंक में डाला हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब उसके पार्ट 2 की बारी है। उसके अंदर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हम अपने फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करते हैं। हमने अपने जो होल नंबर्स थे उनको हमने नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखा था। कैसे? जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सोन। यहाँ पे -1 आ जाता है, यहाँ पे -2 आ जाता है, -3। ठीक है, इस तरह से हमने लोकेट किया था। अब अगर हम देखें तो फ्रैक्शन में तो नंबर्स ही हैं भाई। फ्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शंस जो हैं ये भी तो नंबर ही हैं। जैसे कि अब मान लो मुझे एक एग्जांपल मिला 1/2। ठीक है, इसको मुझे नंबर लाइन पे लोकेट करना है, तो कैसे लोकेट करेंगे? सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये जो 1/2 है ये 0 से बड़ा है लेकिन ये 1 से छोटा है। भाई अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 0.5 ही तो आएगा। 0.5 किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 और 1 के बीच में। तो इसलिए हमने कहा कि 1/2 जो है वो 0 से ग्रेटर है और 1 से लेसर है। अब इसको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने के लिए हमें जो 0 से लेकर 1 तक के मिड में कितने डिवीजन डालने होंगे? 2 डिवीजन। 0 और 1 के मिड में है, पहली चीज पता चली। दूसरी चीज क्या है कि हमें कितने डिवीजन डालने हैं कि मतलब कितनी पार्ट्स में डिवाइड करना है? जितने डिनोमिनेटर में दे रखे, यही तो करते हैं। तो कितने डिनोमिनेटर में? वो 2 दे रखा है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 और 2। इसका मतलब ये क्या है? 1/2। ठीक है, ये लोकेट हो गया हमारा। अब इसी तरह मान लो अब हमारा अगला फ्रैक्शन आ जाता है, मान लो जैसे कि 1/3। अगेन हम देखें 1/3 क्या है? 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो इसको भी हम लोकेट कर लेते हैं। कैसे लोकेट करेंगे? पहले हमने 0 और 1 के बीच में कितने डिवीजन डाले थे? 2, क्योंकि 2 था डिनोमिनेटर में। अब कितने डालेंगे? 3। तो 1, 2 और 1, 2। ओ, ये तो यही आ गया। चलो 1, 2, ये थोड़ा दूर चला गया, इसको यहाँ ले लेते। 3, इसको मत मानो ये। अब ठीक है। हाँ, तो 1, 2, 3, 3 डिवीजन डाल दिए। अब ये 3 डिवीजन है किस तरह से? ये कितना है? 1। वही पोर्शन है 1/3। ये कितना है? 2/3। और ये कितना है? 3/3। अब कैसे पता चला ये 3/3 है? मान लो इसको हम एक फिगर की तरह ही ले लेते हैं। जैसे ये फिगर है, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट की बात करें तो क्या है? ये पहला पार्ट 1/3। अगर 2 पार्ट की बात करें तो 2/3 और 3 की बात करें तो 3/3। ये चीज तो है। तो सेम ये चीज, ये कितना पार्ट होगा? 1/3 होगा। ये वाला कितना पार्ट होगा? 2/3। और ये वाला कितना पार्ट होगा कंप्लीट? 3/3। तो इसी तरह जो भी हमें डिनोमिनेटर में वैल्यू दी होती है, हम अपने नंबर लाइन में जिसके मिड में भी आ रही है वो वैल्यू, उसको डिवीजन में डिवाइड कर लेते हैं और फिर जो वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको लोकेट कर देते हैं। जैसे कि मान लो अगला एग्जांपल ले लेते हैं 3/7 का। अब देखें दोबारा तो 3/7 0 से ग्रेटर है बट 1 से तो लेस है। 1 से लेस है ना, तो अब दोबारा हम क्या करेंगे कि हमारा जो 0 से 1 के बीच में है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये मान लो 0 हो गया, ये मान लो हमारा 1 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 योग। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 1/7 क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 और ये 7/7 जो कि इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम प्रेजेंट करेंगे उसे। अब उसने हमसे क्या कहा है कि भाई 3/7 बताओ क्या है? 3/7 हमारा ये रहा। तो इस तरह से हम अपने फ्रैक्शंस को भी नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि कोई फ्रैक्शन आपको गिवन है कि उसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करो, तो इस तरह से प्रेजेंट करना है। सबसे पहले देखना है कि वो जो फ्रैक्शन है वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है। जिनके के बीच में लाई कर रहा है उनके बीच के डिवीजन को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करना है जितना कि डिनोमिनेटर में गिवन है।
ठीक है, उसके बाद उसके नंबर लोकेट कर दो, जैसे कि 1/7, 2/7, 3/7 अप टू 7/7। और किसके बारे में पूछा? 3/7 के बाद, तो 3/7 को शो कर दो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ। तो इस तरह से आप अपने नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को लोकेट कर सकते हो। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। ओके, अब अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। जो हमारा टॉपिक है वो है अगला हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? In a proper fraction, the numerator is always less than the denominator. All proper fractions are always less than 1. ये कह रहा है कि हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसके अंदर, फ्रैक्शन की बात हो रही है, जो न्यूमरेटर में वैल्यू होती है, जैसे कि 2/7, 1/2, 3/4, 5/6 या 7/9। ठीक है, तो इस तरह के जो फ्रैक्शन होते हैं जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जहाँ पे जो न्यूमरेटर है हमारा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, वो सारे टाइप के जो फ्रैक्शंस होते हैं वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हैं, इसके अंदर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, भाई 2 7 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, 5 6 से छोटा है, 7 9 से छोटा है। तो जो इस टाइप के फ्रैक्शन होते हैं ना, जिसके अंदर हमारा जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है, वो सारे प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। और उसने बात क्या बोली है कि ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन आर ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि ये जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ना, ये 1 से लेस होते हैं। कैसे होते हैं? अब मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि ये उठा लेती हूँ। 1/2 का क्या मतलब है कि मैं 1 को 2 से डिवाइड ही तो कर रही हूँ। 1/2 का अगर हम देखें मतलब क्या है, यही तो है कि मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया है। तो अगर मैं इसको करूँ तो ना जाने की 0 10, तो आंसर क्या है? 0.5। इस तरह से अगर इसको देखोगे, ये 3/4 की बात करूं, ठीक है, ये भी आ गया 0.755। तो इसलिए उसने कहा है कि जब भी हम इनको डिवाइड करेंगे ना, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेस होगी। इसलिए वो बोलता है कि ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ऑलवेज लेस देन 1, कि जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो 1 से लेस होते हैं, और उनका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है। तो वो होता है हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हो गया पहला टाइप। अब अगला टाइप देखें। अगला टाइप है हम लोगों का ओके। अब अगला टाइप है हम लोगों का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है क्या? इसका पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि मान लो 4 दोस्त हैं हमारे पास, ए बी सी और डी। ठीक है, ये 4 फ्रेंड्स हो गए। इनके पास टोटल 5 एप्पल्स हैं। टोटल में इनके पास 5 सेब है टोटल। अब वो ये कह रहा है कि इन 5 सेबों को इन चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, क्या है, मेरे पास 4 दोस्त हैं, उन चारों के पास टोटल 5 एप्पल है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक के पास 5 है, सबके मिला के 5 एप्पल है। अब ये वो पूछ रहा है कि ये जितने भी 5 सेब है ना, इनको इन सब में इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, इक्वली डिवाइड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें? देखो, 5 तो है ही। अब 5 में से पहले मैं एक एक सबको दे दूं, एक एक सबको दे दूं, 1 1 1 1। ठीक है, अब क्या है, एक एक सेब हो गया बेहद हमारा सबके पास। अब कितने सेब बचे? एक सेब और बचा है, वो कह रहे इसको भी डिवाइड करो। अब वो ये कह रहा है कि एक सेब बचा है मेरे पास, बंदे मेरे पास 4 है, तो क्यों ना मैं एक सेब को 4 में डिवाइड कर दूं। मान लो मेरे पास ये एक सेब है। ठीक है, एक सेब लगाओ, फिगर पे नहीं जाना, सेब लगाओ। चलो लो, फिर भी मैंने कोशिश करी थोड़ा सा बनाने की। ठीक है, ये सेब है। वो कह रहा है कि इस एक सेब के 4 पार्ट कर लो, जिससे कि क्या होगा, चारों को इक्वली मिल जाए। मैंने क्या करा, इस सेब के 4 इक्वल इक्वल पार्ट करेंगे। वैसे तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे, हाँ, ठीक है ना। अब वो 4 इक्वल पार्ट जब मैंने इसको दिए, अब मैंने क्या कहा था कि जब हम किसी भी फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसमें से जो एक फिगर है इसको क्या हम बोलेंगे? 1/4। इसको 1/4, इसको 1/4 और इसको 1/4। क्यों? क्योंकि हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था और हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं। ये चीज करते हैं ना। तो उसी तरह अब हम इन को इसमें चारों को दे देते हैं, 1/4 1/4 और 1।
ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है, 5 हिस्से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब वो कह रहा है कि ये बताओ कि हर एक के पास कितने पोर्शन आया है। तो इसके पास कितना पोर्शन है, 1, एक तो कंप्लीट और एक चौथाई, इसको ऐसे बोल देते हैं 1/4। इसके पास भी 1 प्लस 1/4, इसके पास भी 1 प्लस 1/4 और इसके पास भी 1 प्लस 1/4। ठीक है। अब ये कह रहा है ये बताओ कि टोटल ये है कितने। भाई ऐसे थोड़ा ना कहेंगे कि हमारे पास 1 प्लस 1/4 है। इसको हम कुछ इस तरह से ना लिख सकते हैं। मान लो कि 1 प्लस 1/4 है, मैं एलसीएम ले लूँ इसका 4, नीचे 1 है तो डिवाइड किया 4 आया, ऊपर से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 1 5/4। इसके पास भी 5/4, इसके पास भी 5/4, इसके पास भी 5/4। ऐसे ऐसे एप्पल आए हैं सबके पास। अच्छा, अब ये 5/4 शो क्या कर रहा है। नहीं, अगर मैं कहूँ कि 5/4 शो क्या कर रहा है, एक तरह से फ्रैक्शन तो दिखा रहा है ये भी। भाई पहले मैंने सिंपल एक एक सेव दे दिया था, फिर उसके बाद एक चौथाई यानी कि 1/4 सबको दिया, फिर मैंने उनको ऐड करके बताया कि भाई बताओ चारों के पास कितने हैं, चारों के पास इतना इतना सेव आया है। ये तो ये फ्रैक्शन ही तो है। तो इस टाइप की जो फ्रैक्शन है इसको क्या बोलेंगे हम, इस टाइप की फ्रैक्शन जो होती है इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सवाल आता है कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहते हैं, कि ऐसी क्या बात है जिसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल दिया। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो न्यूमरेटर होता है ना वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, ये तो एक एग्जांपल लिया था जैसे समझाने के लिए। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है। तो इस टाइप की जो फ्रैक्शंस होती है, इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम बोल देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। और इसको तरह से हम क्या बोल सकते हैं, इसको ये तो बोल सकते हैं कि हमने 5 को 4 से डिवाइड किया है। ऐसे तो बोल देते हैं, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या आया, 1 से ग्रेटर आया। प्रॉपर फ्रैक्शन में 1 से लेस था, बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 1 से ग्रेटर है। तो पहली चीज तो इसकी क्या कंडीशन है, पहली चीज इसकी ये होती है कि जहां पर, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बताया था मैंने, द फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना। प्रॉपर में क्या था कि न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर से छोटा था, बट इम्प्रॉपर में क्या है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, वहां पे क्या पढ़ा था कि जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे वो हमेशा 1 से लेस होंगे, लेकिन क्या है कि ऑल, यहाँ पर क्या है, ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये ठीक है। वहां पे छोटा था और यहाँ पे बड़ा हो गया। अब पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक बार जब बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका 6/8, नहीं 6/8 नहीं होगा, 6/5। ठीक है। 7/4, 3/2। तो जो इस टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब जो अगला टाइप है, ये दूसरा टाइप हो गया, पहला टाइप क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब दूसरा टाइप क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो अगला टाइप है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो हमारा थर्ड टाइप है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब वो क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा भी, ये क्या होता है। सबसे पहली चीज तो क्या बोल रहा है वो, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना ये वाला, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और यही इसका अगला टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने अभी यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास ये पोर्शन निकल के आया था, ये पोर्शन निकल के आया था ना। तो जब 1 + 1/4, जो ये पोर्शन है ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। जो हमारा ये होता है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो मैं एडिशन करके आया था, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। और इसी फॉर्म में लिखने को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इसी फॉर्म में लिखने को हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ये पहले कैसे आया को बाद में बताऊंगी, बट इसको मिक्स फ्रैक्शन बोल देते हैं। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, कि जो भी हमारे प्लस में था उसको हम इसके, जो हमारे फ्रैक्शन है उसके आगे लिख देते हैं, और इसी फॉर्म को
इसकी इसी फॉर्म को हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन सिंपल देख लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, एक सेकेंड। हाँ भाई, तो मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? अ मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये एक कॉम्बिनेशन होता है एक होल और एक पार्ट का। कैसे? देखो, होल ये 1 हो गया और ये 1/4 देखो तो ये पार्ट ही तो है भाई, कंप्लीट का एक पार्ट ही तो है 1/4। अभी हमने पहले पढ़ा था 1 का मतलब कंप्लीट यानी कि होल और 1/4 का मतलब उसका हिस्सा। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन एक कॉम्बिनेशन होता है होल यानी कि कंप्लीट का और अ पार्ट उसके कुछ हिस्से का। An improper fraction can be written as a combination of a whole and a part. Such fractions then called mixed fraction. अब हमने यहाँ पे improper fraction जो आया था ये, ठीक है, इसको हमने एक होल और पार्ट की फॉर्म में लिखा और इसी फॉर्म को हम बोल देते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब क्योंकि हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट करके लिखा है मिक्स फ्रैक्शन में, हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था कि वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है 1। ठीक है, तो इसका मतलब ऑल मिक्स फ्रैक्शन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब है जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन है वो भी 1 से हमेशा ग्रेटर रहेंगे। सिंपल सी इतनी सी बात है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा और जिस फॉर्म को हमने लिखा मतलब इस तरह से फॉर्म को लिखा वो एक कॉम्बिनेशन है होल और एक पार्ट का, और इसी को हम इस फॉर्म को ही लिखने को हम मिक्स फ्रैक्शन बोल देते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी 1 से ग्रेटर था और हमारा मिक्स फ्रैक्शन भी 1 से ग्रेटर होगा। बट इसमें थोड़ी सी चेंज है कि इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है, बताती हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये जैसे क्वेश्चन है एक्सप्रेस 27/5, ठीक है, एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है, अब दोनों तरीकों को हम कैसे देखते हैं। दो तरीके हैं कि हम अपने जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। पहला तरीका है डिवीजन वाला। भाई 27/5 हमें क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हमने 27 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यही तो है और तो कुछ नहीं है। तो मैं करूँ 5 इंटू 5 25, रिमाइंडर क्या बचा मेरा 2, और ये क्या हमारा क्वेश्चन, ये चीज है। तो इसी को एक फॉर्मेट है, कैसे लिखेंगे, ये हमारा और ये हमारा क्या है डिवीजर, ये है हमारा डिवीजर और ये हमारा डिविडेंड होता है। ठीक, तो इसी को जो ये आंसर आया डिवीजन के बाद किस तरह से लिखना है, क्वेश्चन जो हमारा आगे आ जाएगा, हमारा न्यूमरेटर में क्या आएगा रिमाइंडर, हमारा डिनोमिनेटर में क्या आएगा डिवीज। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट कैसे आया है, जब हमने अपने दिए हुए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से न्यूमरेटर में को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, यानी कि हमने 27 को 5 से डिवाइड किया, तो हमारे पास ये जो आंसर निकल के आया है इसी को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया, जिसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन है वो आगे आ गया, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर में चला गया और डिवीजन हमारा डिनोमिनेटर में चला गया। तो इसी फॉर्म को अगर हम लिखें तो क्या है यहाँ पर, ये 5 क्वेश्चन है, रिमाइंडर क्या है मेरा 2 और डिवीजर क्या है मेरा 5। ठीक है, और अगर हम इसको देखें तो ये क्या शो कर रहा है, यही तो शो कर रहा है कि 5 जो है वो होल है, मतलब 5 होल ऑब्जेक्ट है, और 2/5 क्या है हमारा पार्ट है। ठीक है ना, 5 हमारे होल ऑब्जेक्ट है और 2/5 हमारा पार्ट है। कैसे, मैं एक तरह से दिखा देती हूँ ना, मैं समझा ही देती हूँ ये हुआ कैसे। जैसे मान लो मेरे पास एक बॉक्स है,
3 थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, 4 और ये 1 5। इसने क्या करा है कि सबको 5-5 बार डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 5 लगाओ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। उसने कहा है, मैंने क्या करा, इन सबको भी शेडेड पोर्शन में ले लिया। अच्छा 5 है, एक और लेना होगा अभी। 5 ये, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है कि जितने भी पार्ट को मैंने शेडेड किया है ना, हल्का सा दिख रहा है ना, हाँ, उसको बताओ ये नंबर के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। अब मेरी बात सुनो। देखो अगर हम पहले इसकी बात करें, सबसे पहले करते हैं इस वाले। इसमें क्या करें कि 5 तो इसने पार्ट्स कर दिए और पांचों ही पार्ट की बात कर रहा है वो, ठीक है। पहला ये हुआ प्लस, फिर इसकी बारी आई। इसमें भी 5 तो इसने डिवीजन कर दिए, भाई 5 पार्ट में डिवाइड किया है ना, और पांचों ही पार्ट की बात कर रहा है। फिर इसकी बात आई, इसमें भी 5 तो इसने डिवीजन कर दिए और पांच ही पार्ट की बात कर रहा है। सेम इसी तरह कि 5 तो डिवाइड कर दिए और 5 ही पार्ट की बात कर रहा है। इसका भी कि 5 पार्ट में डिवाइड करो, 5 ही पार्ट की बात कर रहा है। इसको देखो क्या है कि 5 पार्ट के तो डिवाइड कर दिए इसने ऑब्जेक्ट को, है ना, 1 2 3 4 5। और कितने पार्ट्स की बात कर रहा है, 2 पार्ट्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब इन सबको प्लस करना है, तो क्या है ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2/5। 1 2 3 4 5 प्लस 2, जिसको इसने 5 इंटू 2/5। ये चीज तो किया, इसलिए इसने बोला कि 5 तो कंप्लीट है होल मीन्स, और 2/5 एक पार्ट है। इसका मतलब ये है कि 5 होल का मतलब 1 2 3 4 5, 5 तो कंप्लीट है, बाकी 2/5 पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा है। वो कैसा है, वो ये 2/5 पार्ट मोर है, ठीक है। ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करा था, हमने इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते, जो कि हमने डिवीजन में की फॉर्म में करा। कैसे करा कि न्यूमरेटर में जो भी होगा उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, और जो भी आएगा डिवीजन में उसके अंदर क्वेश्चन को लिखेंगे हम सबसे आगे, ठीक है। रिमाइंडर को लिखेंगे हम न्यूमरेटर में, और हम डिवीजन में, सॉरी मतलब डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम अपने डिवीजन को। तो ये इस फॉर्मेट में है। सेकेंड फॉर्मेट क्या है इसका, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है 27/5। हमें क्या करना है कि 27 में से वो नंबर निकाल लो जो 5 से डिवाइड हो जाए। भाई 27 में से वो नंबर निकाल लो जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो 5 से क्या डिवाइड हो सकता है 27 के आसपास, 25, ठीक है। तो 25 प्लस 2/5, कुछ चेंज किया, भाई कुछ चेंज किया, वही तो है बस 27, 25 प्लस 2 ही तो लिख दिया, अलग हो गया। अब क्या करो, इस 5 को दोनों के नीचे अलग अलग डाल दो। 25/5 प्लस 2/5, ठीक है। अब कर दो डिवाइड। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, और ये 2/5 है। और हमें पता है कि हम इस फॉर्मेट को कैसे लिख सकते हैं, हम इस फॉर्मेट को ऐसे लिख सकते हैं। हो गया मिक्स फ्रैक्शन। ये तो पूछा था हमने कि इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तरीका होता है कि हम अपने इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दो तरीके मैंने बताए, ठीक है। पहला डिवीजन वाला, सेकंड मतलब कुछ कॉमन या डिवीजन हो जाए उसमें से उसको अलग निकाल दो, फिर डिवाइड निकाल दो। अब अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, तो ये तो था कि हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन हो तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हम लोगों को मिक्स फ्रैक्शन गिवन हो तो उसे हम इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। एक्सप्रेस 4 3/7 एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
ये भाई ये चीज है कि 4/3/7 को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। हमें पता है ये कैसे कि ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो हमें पता है कि हम 5+2/7 को हम 5/2/7 लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम इस तरह लिख सकते हैं तो क्या इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते। भाई हमने 5+2/7 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो क्या इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इस तरह से नहीं लिख सकते। मतलब तो यही है कि हमने 5 पार्ट होल थे और 2/7 पार्ट एक्स्ट्रा था, ऐड ही तो किया है। तो ये चीज है कि 4 पार्ट तो होल है यानी कि कंप्लीट है, और 3/7 हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है जैसे ऊपर प्रेजेंट किया था। अब क्या करते हैं, अब एलसीएम ले लें। यहाँ से 7, अब इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1। पहले 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, 7 आया, और जो भी डिवीजन में आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा ये 28। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 आया, जो भी डिवाइड करके आया उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1 3। ये क्या हुआ 31 बस। आगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसका लिखा, एक सेकंड। अच्छा, अब ये देखो, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो हमने क्या किया है भाई, ये जो 28+3 है, हमने क्या किया कि हमने 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, +3/7 कर दिया। ये चीज तो करी है हम लोगों ने। भाई हम लोगों ने क्या करा कि हमने जैसे एलसीएम निकाला, डिवीजन होके 4 आया ऊपर, 4 से 7 को मल्टीप्लाई करके 28 लिख दिया। अब जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉरी मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा डिनोमिनेटर में 1 ही होगा होल वाले पार्ट के, तो आगे तो हमने क्या किया है 4/7 +3/7 किया है। ठीक है, तभी जाके हमारा आंसर क्या है 31/7। ये चीज तो आया, ये चीज तो आई। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो 4 जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा कंप्लीट पार्ट है। ठीक है, 7 क्या है जो हमारा डिनोमिनेटर में है, और 3 क्या है जो हमारे न्यूमिनेटर में है। और उसके बाद हमने हमारा आंसर निकाला। तो हमारे पास फिर जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन है वो किस तरह से सॉल्व होगी कि जो भी कंप्लीट यानी कि जो भी होल में पार्ट दे रखा है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको न्यूमिनेटर में ऐड कर दो, और आपका डिवीजन में हमारा न्यूमिनेटर डाल दो। ठीक है, ये चीज है। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखना इसका एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि 5/2/7, उसने क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी मल्टीप्लाई करा है क्या है उसको उसमें प्लस कर दो, और नीचे डिनोमिनेटर में ये लिख दो। तो क्या करना है, 7×5 = 35, 35 में मैंने 2 को प्लस किया 37/7। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 4/3/7। अगेन वही, पहले जो हमारा होल वाला पार्ट है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, और जो भी मल्टीप्लाई करके है उसको न्यूमिनेटर में ऐड कर दो, और डिनोमिनेटर में 7 लगा दो। तो 7 × 28, 28 और 3 31। ठीक है, अब जैसे कि अगला 4, इसको कैसे भी सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4। अगला है 7। ठीक है, 7 × 3 21। ठीक है, 21 + 2 23/7। अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 4 × 2/3। ठीक है, 3 × 4 12, 12 + 2 14। अगला देख लेते हैं 1 × 2/3। ठीक है, 3 × 1 3, 3 + 2 5/3। 3 एकम 3 में 2 प्लस किया 5/3। तो इस तरह से हम अपने मिक्स फ्रैक्शन को हम अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देते हैं। इसलिए उसने बोला क्योंकि जो आगे वाला पार्ट है ये तो होल पार्ट है ना। होल पार्ट कैसे मैंने अभी बताया, ये वाला पार्ट होल होता है, ये 5 तो कंप्लीट है ही, तो इसमें भी 4 तो कंप्लीट है ही। तो जो होल वाला पार्ट है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 7, और फिर जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसको न्यूमिनेटर में ऐड कर दो, न्यूमिनेटर में ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद हम नीचे अपना डिनोमिनेटर लगा देंगे। तो इसलिए हम लिखा यहाँ पे जैसे कि 3 एकम 3 3 हुआ, 3 और 2 5, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 7 तिया 21, 21 और 2 23, 23/7, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14/3। ठीक है, उसके बाद जैसे कि ये
5 सत्ते 35, 35 दूनी 35 और 2 37, 37 4। तो इस तरह से हम अपने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने दोनों देख लिए कि हम अपने इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे और अपने मिक्स्ड को हम अपने इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में तो इतना ही। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सबसे उसमें तो पहले पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है, और उनको फाइंड करना कैसे करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है फ्रैक्शन की, वो चीज देखेंगे। और क्या चीज है, बाकी और भी है, लाइक फ्रैक्शन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना अपना भी।